बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज लाहौर गर्दी का जो है ये सफ़र जो है हमारा जारी है और आज हम मौजूद है फैज़ अहमद फैज़ जो कि इनकलाबी शायर और गुजरे हैं उनकी कब्र मुबारक पर, और हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए लाहौर की हिस्ट्री पर रिसर्च करने वाले जनाब शारिक अली लाहौरी साहब। जी शारिक अली लाहौरी साहब, फैज़ अहमद फैज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत शुक्रिया उमर, आपने मुझे वक्त दिया और आप मुझे इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं। वो कि मैं इतना ज़्यादा कोई रखता नहीं हूँ इल्म, लेकिन लाहौर से मोहब्बत है, क्योंकि वजह ये है ना कि आपके नाम के साथ लाहौरी लगता है, तो ये ज़रूरी है। तो आपका शुक्रिया कि आप इस तरह से मुझे टाइम देते हैं और हम बाहर निकलते हैं, घूम फिर लेते हैं। आज नाजरीन हम मॉडल टाउन जी ब्लॉक के कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ पर आलमगीर शोहरत याफ्ता शायर फैज़ अहमद फैज़ मरहूम की कब्र हमारे पीछे आप देख सकते हैं। फैज़ एक इनकलाबी शायर थे, एक ऐसे शायर थे जिन्होंने शायरी के अंदर एक जिद्दत जो है वो लाए। जी, आप इस फैज़ के मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि आपका नाम इकबाल, गालिब और जॉन जैसे लोगों के दरमियान लिया जाता है। क्या कहने जी, और क्या फैज़ के अशार जो थे वो हमेशा लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जिस दस्त से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई परवाह नहीं, ये जान तो आनी जानी है। तो इस तरह के शायर थे वो। और अगर मोहब्बत की बात की तो उन्होंने मोहब्बत में भी मतलब जो है वो फुल स्टॉप लगा दिया उस, मतलब उनके गाने नूर जहां ने जो गाए, उनके कलाम गाए, वो एक अलग किस्म की जिद्दत रखते थे। और आपकी शायरी का ये कमाल था कि सरहदों, मसलकों, मजहबों की पाबंद नहीं थी जी। आपने ये सारी बाउंड्रीज जो थी तोड़ के रख दी और आपने अदब जो था उसी को अपनी बाउंड्री बनाया और अदब के दायरा कार में अपना नाम जो है फैज़ अहमद से फैज़ अहमद फैज़ हो गए। मॉडल टाउन में ही रहते थे, सी ब्लॉक में गालिबन। तो उन्होंने, आप बड़ा प्यारा लिखते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। क्या कहने, मैं ये समझा था कि तू है तो रक्षा है हयात, आए हाय हाय, तेरा गम है तो गमे दाहिर का झगड़ा क्या है, तेरे चेहरे से है आलम में बहारों को सबात। अच्छा जी। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, क्या कहने, क्या और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख है राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। क्या कहने, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, जी यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। जी जी जी। मतलब फैज़ ने जो लिखा वो कमाल, मतलब फैज़ ने हर जगह पर। और फैज़ की आज कब्र पे आए 20 नवंबर को आपका यौम वफ़ात मनाया जाता है, और ये इत्तफाकिया बात है उमर के 20 नवंबर को फैज़ साहब का यौम वफ़ात और आपका यौम विलादत मनाया जाता है। मतलब एक फैज़ से दूसरे फैज़ तक मैं पहुंचा हूँ 20 नवंबर को। सिर्फ मेरा नहीं जी, डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब का भी जो है ना यौम विलादत जो है 20 नवंबर को है। माशाल्लाह। और कई हस्तियाँ हैं, कई ऐसे मुतबर्रक लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं जो 20 नवंबर को आते हैं। और मैं एक साहब, मेरा एक यहाँ पे सवाल है कि देखें इतने बड़े शायर, और अब हम आए हैं तो हमने आके जो है ना कब्र की सफाई की है और जो है ना उस पर, क्योंकि याद रखना हमारी तुरबत को कर्ज है तुम पे 4 फूलों का। सागर सदीकी का ये शेर, मैं जहाँ भी जिस भी कब्र पे जाता हूँ तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो है ना फूलों का तोहफ़ा तो लेके जाएं, दुआओं का तोहफ़ा तो फातिहा खानी तो करके आएँ। जब हम इस ज़हन के साथ आए थे, फूल भी लेकर आए थे, तो कब्र का जो सामने सिचुएशन थी, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो देख भी रहे होंगे वीडियो में, ठीक है, ये थी आपके सामने, ये नाजरीन, ये अब आपने खुद फैसला करना है। इतना बड़ा बंदा जब दुनिया से चला जाता है तो उसका ये लास्ट बंदे का ये हाल है, तो मतलब ये जगह है बंदे की, ये मुकाम है। दुख की बात तो है बिल्कुल कि फैज़ जैसे ऐसे आलमगीर शायर की कब्र पे मद्दाहीन का रश होना चाहिए था जी। वो कि इंसान, हर बंदा जो है अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो चुका है, तो हम ये क्लेम करते नहीं है इसलिए जी, बिल्कुल। लेकिन आज भी चंद चाहने वाले जो होते हैं वो आते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। हम तो व्लॉग शूट कर रहे हैं, कोई नहीं भी करता, बिल्कुल ठीक है, तो बात है। लेकिन जिंदा जो रहता है इंसान, उसका इंसान जो है ना, रूमी कहते हैं कि तुम जो हो एक सोच हो, बिल्कुल, बाकी तो गोश्त और हड्डियाँ। ऐसा ही है। इसी तरह से फैज़ हो, गालिब हो, जॉन हो, उमर शाह हो, शारिक अली हो, कोई भी हो जी, हम सिर्फ एक सोच और एक नज़रिया है। बिल्कुल। तो फैज़ एक नज़रिया बनकर लोगों के ज़हनों में और लोगों के रगों में दौड़ता है। हाय हाय हाय। और फैज़ को लोग कोट करते हैं जहाँ पर भी बात होती है जनाब, जब फैज़ फेस्टिवल होता है, आप देखें कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं 3 दिनों में, ऐसा ही है। हज़ारों की तादाद में जम्मे गफीर होता है और लोग कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौक़े शहादत जिनके जिनके दिल में है। इन लोगों को शौक़े शहादत का जज्बा मजीद जो था वो अहले ईमान में मजीद जज्बे को दोबारा से जगाया जो फैज़ ने जगाया। बिल्कुल। फैज़ ने अपनी गो के ज़िंदगी जो थी वो मिलिट्री में गुजारी थी पहले, लेकिन उसके बाद जब शायरी में आए मुकम्मल तौर पर, तो मुकम्मल ऐसे शायर बने कि लोगों ने माना।
और ना सिर्फ आपका डंका पाकिस्तान में बल्कि हमसाया मुल्कों में भी आपका डंका बजता था, क्योंकि आपने सरहदों को मावरा होकर शायरी की थी। तो मैं यही कहूँगा लोगों से कि आपको वक्त निकालना चाहिए उन प्यारों को जिनको आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कोट करते हुए थकते नहीं है। कभी कभी उनके लिए टाइम निकालना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो उम्र से पहले ही कह चुके हैं कि कर्ज है तुम पे 4 फूलों का। तो 4 फूल फेंकने, फातिहा करने आ जाया करें यार, ताकि अपना अपना जो है वो अपनापन जो है यहाँ पर महसूस होता है। चलें जी, आपने दावत उनको दे दी है। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो आपसे ये है कि फ़र्ज़ करें कि ये कब्रिस्तान चूँकि बहुत बड़ा है, हम चल के आए हैं, देखते आए हैं, तो आप हमारे नाज़रीन को समझा दें रास्ता कि गालिब अपना फैज़ अहमद फैज़ साहब की कब्र है एग्जैक्ट किस जगह पे, अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो जैसे हमें हुई है। अच्छा जी, अगर आप आ रहे हैं तो आप सिंपली ये है कि लिंक रोड मॉडल टाउन पे जहाँ पे मेट्रो है, मेट्रो से इस तरफ टर्न हो, जो रोड सीधा फिर वो जो है फिरोजपुर रोड को जाती है, टर्न होते ही थोड़ा सा आगे आगे जी ब्लॉक कब्रिस्तान है, मशहूर कब्रिस्तान है। किसी से भी पूछें कहीं पे भी मॉडल टाउन में जी ब्लॉक जाना है वो पहुंचा देगा। ठीक है। जी ब्लॉक कब्रिस्तान में अंदर आते ही आप जो एक ट्रैक चल रहा है उसके ऊपर बाइक भी आ सकती है। बिल्कुल, आप ट्रैक के बिल्कुल साथ साथ आ जाएं, जहाँ पे ट्रैक खत्म हो वहाँ पे बाइक पार करें और ट्रैक से बिल्कुल सीधा जो है बाहर की तरफ जो है, बाहर की तरफ दीवार को देखते हुए आ जाए। मैं अपने नाज़रीन को दिखा दूं। नाज़रीन, आपने ये सामने जो है ना वो आप हम बाइक पार्क करके आए हैं, वहाँ से आप आएंगे और इसी तरीके से ये, चूँकि मैं दूसरी तरफ अब आपको दिखा देता हूँ, और ये जो हमारे पीछे दीवार है, ये दीवार आपको नज़र आएगी, ये वही दीवार है जो मेन सड़क वाली दीवार है। उसके बिल्कुल साथ ये मतलब जो है ना दूसरी से तीसरी मतलब कब्र है, ठीक है, तीसरी रो बन रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ना फैज़ अहमद फैज़ साहब की कब्र है। अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आप, बल्कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर आएँ। जब आप उनके मदाएँ, जब आप उनको पढ़ते हैं, जब आप उनको कोट करते हैं, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के आप ज़रूर जो है ना शिरकत करें। इसी के साथ इख्तिताम करेंगे कि फैज़ लिखते हैं कि जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ाकर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों में बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी हो, जिस देश का मुंशी काजी हो, मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज़ धमाके होते हों, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मासूमों की, जिस देश के आदिल बहरे हों, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुने मासूमों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में पानी बिजली का फुकदान हलक तक आ पहुँचे, जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज़ जहाज़ों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश के सादा लो इंसान, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक लीडर को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। क्या कहने। ले नाज़रीन, इसके साथ ही उमर शाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लाहौर की गर्दी जो है, लाहौर गर्दी जो है वो इंशाअल्लाह ये जारी रहेगी और हम एक्सप्लोर लाहौर के नाम से जो है ना ये काम करते रहेंगे। और एक्सप्लोर लाहौर पे जो है ना हम सारे का सारा आपको लाहौर के तमाम तारीखी मकामात की जो है ना व्लॉग के तवस्सुल से मैं चाह रहा था कि अपनी मार्केटिंग भी कर लूँ। जी कि इंशाल्लाह हम जल्द जो है ना लाहौर एक्सप्लोर का जो एक टीम तश्कील दे रहे हैं, जिसमें आपको लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को, अंदरून शहर को और ऐसी जो कदीमी जगह हैं उनका दौरा करवाया जाएगा। और उसकी बड़ी माकूल सी फीस भी इंशाल्लाह तय करेंगे। तो उसमें हम घुमा फिरे करेंगे, नाश्ता किया करेंगे और लाहौर देखा करेंगे। ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये तो एक बड़ी चीज़ हो गई है, शारिक ने जो ऐलान कर दिया। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।